हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने इस साल सैम्पल पेपर जो अपना मॉडल पेपर होता है ना वो पहले ही लॉन्च कर दिया है सेशन के स्टार्ट में। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। हाँ, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी। इसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, ये ए है और ये आपका बी है। देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है। ये जो एक्स वाई दे रखे हैं ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM AB is, वो क्या होगा। ठीक है, सो पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में क्या होता है ना, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, दोनों में ना। आपको मैं ए लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ एक्स की घात 3 और यहाँ वाई स्क्वायर है और बी आपका है एक्स वाई क्यूब। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ दोनों में, एक्स दोनों में, उसकी मैक्सिमम पावर आती है, वाई दोनों में, उसकी मैक्सिमम पावर आती है। ठीक है, कह रहे इनके प्रोडक्ट को, क्वेश्चन में क्या बोलना है कि ए इंटू बी को ना इसके एलसीएम से डिवाइड करना है। तो ए और बी प्रोडक्ट करोगे, एक्स देखो ये एक्स की पावर 3, ये वाई स्क्वायर इंटू में है एक्स वाई क्यूब, अपॉन में क्या है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। एक वाई की पावर 3 से एक वाई की पावर 3 कैंसिल, एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बची। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस। तो आपका क्या बोला है, एक्स बोला है ना, आपको देखना है एक्स में कितने कट पॉइंट है, तो उतने जीरोज होते हैं। नंबर ऑफ कट पॉइंट कितने आपके, 1 है एक्स एक्सिस में, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो 1 0 एंड द जीरो इज 3, एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जीरो की जो वैल्यू है ना एक्स पे, ये जो पॉइंट है 3 है एक्स की वैल्यू। पॉइंट में क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स की तरफ जा रहा है, तो एक्स हमारा कितना होगा, 3 होगा। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर साल पूछा जाता है, कह रहे हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यानी कि आपको आप आंखों के सामने क्या दिख रहा है, पैरेलल लाइंस दिख रही है। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, बस वो आपको बता देना है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इतना आसान है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताना है, तो नेचर बताने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। जो इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ ए के प्लेस पे क्या है 9, बी के प्लेस पे क्या है एक्स कोएफिशिएंट 6 और सी के प्लेस पे क्या है -2। हमें नेचर निकालने के डी निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, है कि नहीं। तो b हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए -6² 4, ए हमारे पास कितना है 9 और सी हमारे पास है -2। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 9 36 दूनी 72। तो ऐड करोगे 6 and 2 8, 7 and 3 ये आ जाएगा। कुल मिला के ये क्या आ गया, पॉजिटिव। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं तो दो जो जीरोज होते हैं वो रियल्स होते हैं एंड दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अब की बार सही हो जाएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 आती तो आपके इक्वल रूट्स होता, 2 इक्वल रियल रूट्स, और डी की वैल्यू लेस देन 0 होती तो नो रियल रूट्स होता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1। आपके पास ना 2 AP है, देखो AP1 एंड AP2, इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, सपोज करो D और इसका भी D है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, किसी एक का मान लेते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है ना वो -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, दूसरे का कितना है -8 है। देन द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म इज, इन दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा, इसके फोर्थ टर्म का और इस वाले के फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 4 लिखा हुआ है, इस a + 3d, इस वाले a को मैं कैपिटल ए से प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ 4 है तो कम हो जाता है 3d और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 3d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है।
ए की वैल्यू पुटअप करो -k1 डी सेम है दोनों का, डी नहीं रख सकते, और ये ए की वैल्यू क्या है -k8। ठीक, देखो ये प्लस का 3D है, माइनस का 3D कैंसिल, -1 माइनस माइनस प्लस का 8, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना होगा +k7। ठीक, कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडिंग बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास, ये है 2, -3। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट जो पी है। एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब किस रेशियो में डिवाइड करता है, लेट करते हैं m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। अगर आपको रेशियो निकालना है तो किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है आपको, y कोऑर्डिनेट की, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, y = m1 y2 m2 y1 m1 + m2, यही होता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है पता नहीं, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y2 है 6, m2 पता नहीं, y1 है -k3। नीचे क्या है m1 + m2। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वही आ जाएगा 6m1 -k3m2, और समथिंग इंटू 0 इज 0। ठीक, तो माइनस के इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, एंड ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, 1:2। ठीक, ये आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सो आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स वाई एक पॉइंट है। देखो ये आपका कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। कह रहे हैं एक्स वाई एक पॉइंट है, ठीक है, इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है ना, इससे 5 यूनिट। अब एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो ये तो इन्फिनिट कितने भी सारे पॉइंट हो सकते हैं जो ओरिजिन से उतने दूरी पर हों, यहाँ पर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मैनी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ये जो डी ई है ना वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो हम इस पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमें ये वैल्यू दे रखी है, जो ए बी है, ये जो ए बी है वो ए दे रखा है, एंड डी ई हमें एक्स दे रखा है। बी ई बी कहाँ है, ये बी ई है, ये बी दे रखा है हमें, और ई सी हमें सी दे रखा है। तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो देखो यहीं पे कर देता हूँ, इतना आसान है ना, कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा सी। देखो हमने क्या लिया, ए बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई सी, इसके सिमिलर है। तो देखो दिस डायरेक्ट इसका ये वाला, इसके ये वाला इक्वल होगा किसके, इसका ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला इसका लेंथ क्या हुआ b + c, और ये वाला क्या हुआ c। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। देखो क्या हो जाएगा, AC / b + c x। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का, एंड कोड PQ मेक्स एंगल 50 डिग्री
जो कोड है ना आपका, कोड क्या है ये, पी क्यू मैक्स एंगल 50 डिग्री विद टेंजेंट पी आर, पी आर के साथ ना ये 50 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, विद द टेंजेंट पी आर, ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, फाइंड द एंगल मेड बाय द कोड एंड द सेंटर, ठीक है, कोड जो है आपका, ठीक है, ये जो कोड है और ये जो इसके साथ जो एंगल बना है ना, ये कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है, और एक सेकेंड, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक, ये हमें बताना है कि कितना होगा, ओके। सो यहाँ पे तो कितना होगा, देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाँ एक सेकेंड, क्या निकालना, फाइंड द एंगल मेड बाय द कोड एंड द सेंटर, ये जो कोड है ना, ठीक है, और ये जो सेंटर है, ये सेंटर हुआ ना, ये कितना एंगल बनाता है इसके साथ जाके, ये हमें बताना है, ओके, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप जानते हैं बाय 10.1 थ्योरम कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है, रेडियस है, उसके बीच में कितना एंगल बनते हैं टोटल, 90 डिग्री। इस एंगल को x बोल दो और आपको y निकालना है। अगर ये एंगल x है ना, तो ये भी आपका x ही होगा, रीज़न ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, और ये कॉमन कॉमन लेंथ है, तो अगर यहाँ पे जितना कोण बनेगा ना, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनेगा, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। सो आप बाय 10.1 थ्योरम 50 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 90, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 50 इधर के माइनस का हो गया, 40 आ जाएगी, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 होगा, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में x प्लस तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, x 40 मिला, y हमें निकालना है, 40 प्लस 40 80, तो 180, ये जो 80 इधर के माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 100। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आंसर आएगा 100 डिग्री, ऑप्शन में है, बिल्कुल, ये हमें हमारा सही आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया, सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल, मतलब सर्कल के चारों तरफ से ना एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है इस फॉर्म में, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ये बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 सेंटीमीटर है, आर एस 14 सेंटीमीटर है, इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है, तो लेंथ एस पी कितनी होगी ये हमें बतानी है, ठीक है, ये जो एस पी लेंथ है वो कितनी होगी, अ कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू अ सर्कल सब्सक्राइब अ सर्कल, ठीक है, तो ये जो लेंथ एस पी है ना, ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पता क्या होती है, आपका चैप्टर नंबर पढ़ोगे भी सर्कल में, कि जब ऐसा होता है ना, इसके सामने सामने की जो लेंथ होती है पी एस प्लस क्यू आर ना, किसके इक्वल होता है, पी क्यू प्लस एच आर के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट, आपको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास, देखो पी एच हमें निकालना है, क्यू आर हमारे पास 15 है, पी क्यू हमारे पास 12 और ये 14, ये कितना हो गया, ये हो गया 26, ये प्लस का 15 इधर के माइनस का हो गया, माइनस करो तो ये कितना आ गया 11, ठीक, सो आंसर हो जाएगा आपका 11, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, गिवन दैट साइन थीटा इज टू ए अपॉन बी, देन कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा बच्चों, क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, स्क्वायर है, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, एलसीएम बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो रूट नहीं ले सकते हम, और बी स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा बी, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। सो देखो बच्चों, जब भी हमें कोई चीज़ दे रखी होती है ना, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो, ये रूल होता है। तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, और 10 होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। देखो एलसीएम लेना है अब हमें, है ना, फ्रैक्शन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसा क्या वैसा ऐड हो जाता है या फिर माइनस हो जाता है। अब आप मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसे लगा दीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और कॉस ए 1 जा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो एक बार कम हो जाएगा डिवाइड करने पर, तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस। तो आंसर आ जाएगा कॉस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं पोल 6 मीटर कास्ट, एक पोल है, ठीक है, 6 मीटर की है वो पोल, जिसका जो शेडो बनता है ना वो 2√3 मीटर बनता है, 2√3 मीटर। तो फिर देन द सन्स एलिवेशन इज, ठीक है, तो सन्स का जो एलिवेशन ऑफ एंगल होगा ना वो कितना होगा वो बताना है। हम मान लेते हैं थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेस। तो जो दो लेंथ पता है, सिंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, ये रूल पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना, हर हर बोले। यहाँ से साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, तो पी अपॉन बी क्या होता है 10 थीटा। थीटा कितना है वही तो हमें निकालना है। पी हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 2√3 है, 2 3 ठीक है ना, यहाँ 10 थीटा है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में 3। सो यहाँ √3 बचा और यहाँ 10 है, इधर इक्वल है, तो इसकी वैल्यू मुझे 10 में सोचनी है। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, 10 से 10 हटा, सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। हमारे पास ना एक सर्कल है जिसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर और उसका एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और एरिया का होता है πr²। सो पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ सेम है। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई में, एक आर से एक आर कैंसिल, है ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से आर, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area the sum of the areas of two circular parks of the diameter this and this in locality. The radius of the new park is what? ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है। सर्कुलर पार्क इज इन एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स, 2 सर्कुलर पार्क्स के सम के एरिया की इक्वल है। ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 16 और इसका डायमीटर दे रखा है 12। सपोज करो इसके जो रेडियस है वो आर है,
और इसकी जो रेडियस है R1 है, तो डायमीटर 16 है तो आधा हो जाएगा इसका, हाफ 8 मीटर, और R2 कितना हो जाएगा 6 मीटर। गिवन है आपको क्या कि जो इसका एरिया है ना वो इसके एरिया प्लस इसके एरिया के इक्वल के बराबर है। सो यहाँ से पाई एटलीस्ट कॉमन है, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 8 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 6 स्क्वायर, 64 36 क्या जाएगा 100। सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका